इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अपन ने क्या कि 2010 से लेकर 2018 तक सामान्य विभाग, संस्कृत विभाग, जिसमें भी कुछ जो एग्ज़ाम हुए हैं सेकंड ग्रेड के, उनमें जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को तो मैंने करवा दिया है। अब जो दिसंबर 2024 के अंतर्गत है ना, संस्कृत शिक्षा विभाग का एक पेपर हुआ था, उस पेपर के 20 क्वेश्चन है, उनका सोल्यूशन मैं क्या है कि इस वीडियो के अंतर्गत करवा रही हूँ, क्योंकि जो अभी अपने पेपर हो रहा है सितंबर के अंतर्गत, तो सितंबर से हो रहा है, तो उसमें क्या है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फटाफट करवा रही हूँ कि 15-16 मिनट में 2-3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। तो उसमें ये एक पेपर बचा है, तो आप क्या इस पेपर को देख लो कि हो सकता है कि इसमें से हूबहू कोई क्वेश्चन पड़ जाए, और हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन आ जाए। तो अपन को क्या है कि अगर इन 10 से लेकर 22-24 तक के जो क्वेश्चन हुए, जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम में से अगर इतने क्वेश्चन हर साल कितने होते हैं, कम से कम 20 या 18 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 एग्ज़ाम हुए हैं 2010 से लेके 22-24 तक। तो 10 में से अगर करते हैं तो 20 18 तो 180 क्वेश्चन होता है। 180 क्वेश्चन में से हो सकता है अपने 5 भी क्वेश्चन हो जाए हूबहू को, अपने क्या है कि इसमें सितंबर वाले एग्जाम में आ जाए, तो 5 क्वेश्चनों का बेनिफिट कितना होता है कि अपन को कम से कम 5 के 10 क्वेश्चन 10 नंबर मिलते हैं, और अपन को समझ में भी आ जाता है पैटर्न की ये क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और किस तरह का इसका पैटर्न रहता है। तो अपन क्या है कि चलो अपन इस क्वेश्चन को, पेपर को क्या है कि हल करते हैं। जैसे साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत है उस पर क्या है कि विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इससे भी जाना जाता है। NNP यानी नेशनल शुद्ध नेशनल और इनकम, इसको अपन क्या है कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को अपन NNP कह सकते हैं। फिर है उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। उपभोक्ता है ना, उसकी जो सीमांत प्रवृत्ति है ना, वो किसके बराबर होती है? उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, उसके बराबर होती है। कि उपभोग में परिवर्तन कितना हुआ वो, और उसकी आय में परिवर्तन कितना हुआ उसके बराबर होती है। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक व धनात्मक है, तो वह वस्तु कैसी होगी? मांग की लोच क्या है कि 1 से अधिक और धनात्मक होगी, तो वो वस्तु होगी विलासिता की वस्तु। अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम स्वरूप को व्यक्त किया जाता है। एक वस्तु की जो कीमत गिरती है, तो उसको क्या है कि अन्य बातें तो स्थिर है, लेकिन वस्तु की कीमत गिर गई है, तो इसमें मांग में कमी कहा जाता है। ऐसे तो देखा जाता है, तो इसमें क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि कीमत गिरी है वस्तु की, अन्य बातें तो स्थिर है, लेकिन उसकी वस्तु की कीमत गिरी है, तो डिमांड बढ़नी चाहिए। तो इसमें क्या है कि मैंने जहीं पे देखा वो मांग में कमी बता रहा है, लेकिन ऐसा अपन देखते तो मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि कीमत कम होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे उसको। फिर है, आप इसको एक बार क्या है कि देख लेना वापस। फिर है अपने कौन सा क्वेश्चन है, जैसे ये संतुलन की अवस्था में तटस्था वक्र का ढाल होता है। संतुलन की अवस्था है उसमें तटस्था वक्र का ढाल कैसे होता है? बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। कैसे होता है? बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग क्या है कि शून्य होता है? समांतर माध्य है उसमें विचलनों से लिए गए योग क्या होता है? शून्य होता है। दिए गए समकों के समूह से मध्य का ज्ञात कीजिए। मध्य का ज्ञात करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, इसको क्या है कि क्रमवार लिखते हैं। जैसे 2 4 6 8 नहीं 4 6 6 7 8, इसको अपन क्रमवार लिखते हैं। और क्रम में जो मध्य में है संख्या वो क्या है कि माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है, तो इसमें क्या है कि 2 और 4 इधर रह गया, 2 और 4 ये हो गया, 2 और ये 4 ये हो गया, तो बीच का जो भाग है वो क्या होगा? 6 है। तो नहीं, ऐसा है कि ये अपन को क्या है कि पहले इनको अपन समांतर क्रमवार लिख लेते हैं, चाहे बढ़ते क्रम में लिखो या चाहे घटते क्रम में लिखो। फिर संख्या कितनी है ये? एक कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8, तो 8 में क्या है कि 2 का फिर है 4, तो 4 नंबर की जो संख्या होगी वो क्या है कि इसका माध्यिका होगी। 1 2 3 4, 4 नंबर पे है 6, तो इसका यह है कि ये माध्यिका होगी। इनमें से किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? जो बहुलक होता है ना, उसमें क्या है कि चरम मूल्य का जो प्रभाव होता है वो न्यूनतम होता है, और समांतर माध्य है उसके अंतर्गत क्या होता है? वो शून्य होता है। निम्न में से किस कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है? पूर्ति की गई वस्तु की कीमत, इसमें क्या है कि विवर्तन नहीं होता। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दो वस्तुओं X और Y की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है, तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की जो तिरछी लोच है वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। कि तो बढ़ती है या घटती है, तो वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। दो वस्तुएं इसलिए इसमें ऋणात्मक होगी। और
क्योंकि इनमें दोनों के तो पूरक वस्तु हैं और के प्रतिस्थापन वस्तु है ये। अगर ये संबंधित वस्तु होती तो उसमें क्या है कि एक वस्तु के घटने कीमत के घटने या बढ़ने से दूसरी वस्तु की कीमत के घटने बढ़ने में कोई संबंध नहीं होता, तो उसमें क्या है कि कीमत की जो लोच होती वो क्या कहती शून्य होती। लेकिन ये दोनों वस्तुएं हैं तो इसमें पूरक वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु दोनों में से एक है। पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु होती है ना, उनकी जो तिरछी ई लोच होती है वो क्या कि ऋणात्मक होती हैं। अगला है जैसे कि जब साधन कीमत में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब साधन कीमत है उसमें वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे अपन क्या कहते हैं, लागत प्रेरित कीमत स्फीति कहते हैं। इनमें में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनीय साख नियंत्रण उपायों में से चयन किया किसका किया जाता है, चयन किया जाता है गुणों का। तो इसमें क्या है कि जैसे बैंक दर है, खुले बाजार की क्रिया है, नकद कोषानुपात है, ये तो इनके क्या है कि इनको देखने से पता चलता है ये एक ही जैसे मात्रात्मक आते हैं। लेकिन जो गुणात्मक या चयनात्मक होते हैं वो क्या है कि उधार की अधिकतम सीमाएं हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। जो निर्धनता का दुष्चक्र है उसकी अवधारणा है ना नरकसे ने दी थी। इनमें से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय। फिर है कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य एक अंतर है, उसको क्या किससे जाना जाता है, कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय बजट घाटा। और अगर ये कुल व्यय है तो इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। कुल प्राप्त हो रही है उसमें से कुल व्यय के मध्य के जो अंतर होता है वो क्या है कि धनात्मक होता है। और बाकी अगर कुल व्यय पहले आता और कुल प्राप्तियां बाद में आती तो उसमें क्या होता वो ऋणात्मक होता। इनमें में से किस विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। विस्तृत मुद्रा है M3 को जाना जाता है इसमें। और M4 है, M1 है उसमें सबसे ज़्यादा तरलता होती है क्यों। और M2 है उसमें उससे इससे कम उसमें होती है और इससे कम इसमें होती है। सबसे कम तरलता किसमें होती है, M4 के अंतर्गत होती है। क्योंकि जो बैंक को होता है उसमें क्या FD है उसको तुड़वाने में क्या अपन को समय ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार है ये जो इकोनॉमिक्स के हैं कितनी 18 या 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन को एक बार आप क्या है कि सरसरी नज़र से देख लीजिए।